एक बार एक सम्राट का पुराना वजीर मर गया। वजीर बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन अचानक ही उसकी मौत हो गई थी। तो अब नए वजीर की खोजबीन शुरू कर दी गई। साम्राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसे संभालने के लिए एक बहुत ही बुद्धिमान और दूर की सोच रखने वाले वजीर का होना बहुत ही जरूरी था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति की खोज शुरू कर दी गई। इसके लिए पूरे राज्य में तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित की गईं और पूरे राज्य भर से विभिन्न समझदार और विचारशील व्यक्तियों को छांटा गया और फिर आगे उनकी और भी मुश्किल परीक्षा ली गई और अंततः केवल 3 चुने हुए व्यक्तियों को राजधानी लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सके। उन तीनों को राजमहल के एक कक्ष में ठहराया गया और सम्राट के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि कल इनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो भी पास होगा उसे राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि शाम होते होते पूरे राजधानी में यह बात फैल गई कि कल सम्राट कौन सी परीक्षा लेने वाला है। सारे नगर में इसकी चर्चा होने लगी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीनों को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उस कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाएगा। वह ताला उस राज्य के गणितज्ञ कारीगरों ने मिलकर बनाया था। उस ताले पर कोई चाबी नहीं लगती थी। ताले के ऊपर केवल कुछ गणित के अंक लिखे हुए थे और उन अंकों में एक पहेली छुपी हुई थी। जो भी उस पहेली को हल कर सकेगा वही उस ताले को खोलने में सक्षम हो पाएगा। धीरे धीरे यह बात उन तीनों के पास भी पहुंच गई कि कल उन तीनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और बाहर एक ताला लगा दिया जाएगा जिसकी कोई चाबी नहीं है। बस उस ताले के ऊपर कुछ गणित के अंक गुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली छुपी हुई है। तीनों में से जो भी उन अंकों का उपयोग करके उनके पीछे छुपी हुई पहेली को हल कर लेगा और सबसे पहले दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर आ जाएगा, उसे ही वजीर बना दिया जाएगा। यह सुनते ही उन तीनों में से 2 तो बाजार की तरफ भागे और तालों से संबंधित गणित के विषय में जो भी किताबें मिल सकती थीं वह सब ले आए और उनका अध्ययन करने लगे। लेकिन उनमें से जो तीसरा था वह सबसे अजीब था। वह ना तो कहीं गया और ना ही कोई किताब लाया और अंधेरे होते ही चादर ओढ़कर सो गया। बाकी 2 सोचने लगे कि शायद डर के मारे इसने इस परीक्षा में ना बैठने का निर्णय कर लिया है या शायद इसे भरोसा नहीं है कि जो खबर उड़ी है वह सही है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोई भी मौका छोड़ना ठीक ना समझा क्योंकि यह पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका था। वह रात भर किताबें पढ़ते रहे। तालों के विज्ञान से संबंधित जो भी साहित्य उन्हें मिला वह सब उन्होंने पढ़ डाला। सुबह हुई तो तीसरा व्यक्ति सोकर उठा और उन तीनों को सम्राट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वहां उन्हें पता चला कि जो अफवाह उड़ी थी वह सत्य थी। उन तीनों को एक बड़े कक्ष के अंदर बंद कर दिया गया। उसके बाहर एक बड़ा ताला लगा दिया गया जिसके ऊपर कुछ गणित के अंक गुदे हुए थे। सम्राट ने कहा, तुम तीनों में से जो भी इन अंकों में छुपी पहेली को हल कर लेगा वही दरवाज़ा खोल पाएगा और दरवाज़ा खोलकर सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं उसे अपना वजीर बना लूँगा। मैं तुम तीनों का बाहर इंतज़ार करता हूँ। सम्राट इतना कहकर वहां से चला गया। वह 2 व्यक्ति जिन्होंने रात भर पढ़ाई की थी अपने वस्त्रों में कुछ किताबें छुपाकर ले आए थे। दरवाज़ा बंद होते ही उन्होंने वह किताबें बाहर निकालीं और ताले पर लिखे अंकों को एक कागज पर लिखकर उनके हल खोजने शुरू कर दिए। लेकिन जो वह तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ ना किया। वह अपनी आंखें बंद करके कमरे के एक कोने पर शांति से बैठ गया। उसे बैठा देखकर वह दोनों हंसे और तंज कसते हुए कहा, क्यों हार मान गए? कुछ करो तभी तो कुछ होगा। उन्हें लगा जैसे उसने हार मान ली। वह डर गया है और अब वह कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहता। लेकिन उसका मन एकदम शांत था। उसकी आंखों से स्थिरता झलक रही थी। वह परेशान नहीं मालूम पड़ता था। वह बैठा रहा।
फिर अचानक उसे कुछ सूझा। वह उठकर दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और यह क्या, दरवाज़ा खुल गया। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन वह दोनों व्यक्ति अपनी किताबों में ही डूबे रहे। उन्हें पता भी ना चला कि वह तीसरा कमरे से बाहर जा चुका है। उन्हें तो पता ही तब चला जब सम्राट उस तीसरे व्यक्ति को लेकर अंदर आया और बोला, बंद करो अपनी यह किताबें। जिसे बाहर निकलना था वह तो कब का निकल चुका। यह देखकर वह दोनों दंग रह गए और पूछा, आखिर तुम बाहर कैसे निकले? सम्राट ने कहा, ताला तो लगाया ही नहीं गया था, क्योंकि बंद ताले को तो खोला जा सकता है, लेकिन जो ताला लगाया ही ना गया हो उसे कैसे खोलोगे? यह आदमी तुम तीनों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि इसने समझदारी का पहला परिचय दिया है। इसने ताले पर लिखे अंकों को हल करने से पहले यह जानने का प्रयास किया कि आखिर ताला लगा भी है या नहीं। वह आदमी असल में सबसे ज़्यादा समझदार है। वही आदमी असल में सबसे ज़्यादा समझदार है जो किसी भी समस्या को हल करने से पहले यह देख ले कि जिसे वह हल करने जा रहा है वह असल में समस्या है भी या नहीं। तो यह आदमी हमारे साम्राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति है। हम इसे अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब भी हमें लगे कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो जल्दबाजी में घबराकर उस समस्या का समाधान खोजने की बजाय हमें ठंडे दिमाग से यह सोचना चाहिए कि जिसे हम समस्या समझ रहे हैं वह असल में समस्या है भी या नहीं, या समस्या कुछ और ही है जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही।